हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के मिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 के लिए बोर्ड पेपर। जी हां, यहां से आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सर आपके पेपर में सर आते रहेंगे और आते भी हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं गुरुदेव मेरे पेपर में आते नहीं, तो ये भाई साहब गलत बात है। यहाँ पे जो भी सर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये सभी क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके पेपर में आए हुए हैं और आएंगे भी। देन आप ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए और बढ़िया इसके बाद जाइए बोर्ड एग्जाम देने के लिए। गारंटी ले रहे हैं सर केमिस्ट्री में। ये जो आप 70 नंबर देख रहे हैं सर, ये 70 नंबर देख रहे हैं, ये 70 नंबर टारगेट एकदम फिक्स होगा। ठीक है ना? तो ये 70 नंबर जो रहता है, 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए और 30 नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? स्कूल से मिलेगा, तो चिंता नहीं करना है। ठीक है, आप देखेंगे अब पेपर कोड क्या है। 347 जीडी पेपर कोड है और यहाँ से संभावित प्रश्न भाई साहब आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन के रिलेटेड है। आप केमिस्ट्री उठा लीजिए, उसमें देखेंगे ये क्वेश्चन है। और एक चीज और, ये अनसॉल्व्ड है, यानी कि आपको पेपर दे रहे हैं। जैसे ही इस पे 2000 लाइक हो जाएगा, तुरंत हम इसको सॉल्व करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? बोर्ड में टाइम कितना मिलेगा आपको? तो बोर्ड में जो टाइम मिलने वाला है, 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त आपको पद देना है। मतलब अगर आपको कोई इक्वेशन लिखना है तो उसको बहुत अच्छे से और विस्तार करके लिखना है। और प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए और जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। यानी कि बोले तो केमिकल इक्वेशन सर आपको लिखना है। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान देना कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देना क्या है। निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे कम होता है? सबसे पराशर दाब सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम स्वर्ण विलयन का होता है। किसका होता है? जो स्वर्ण विलयन होता है उसका पराशर दाब सबसे कम होता है। ये चीज आप याद रखना। अगला यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है? निम्नलिखित में से कौन क्या है सर जी? अधिक अम्लीय है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे अधिक अम्लीय नहीं, H2O भी नहीं होगा, C2H5OH भी नहीं होगा, CH3OH भी नहीं होगा, तो C2OCH3 होगा। C2OCH3 क्या होगा? सबसे अधिक अम्लीय होगा। अगला यहाँ पे अभिकर्मक है। प्रश्न क्या है यहाँ पे? ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? तो जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है, ठीक है ना, क्या क्या होता है? सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, जिंक क्लोराइड, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक क्लोराइड जो होता है, यह हमारा ल्यूकास अभिकर्मक का काम करता है। किसका काम करता है? ल्यूकास अभिकर्मक का काम करता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? एसिटिल्डिहाइड, एसिटल, एसिट, एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक क्या है? यानी जो एसिटिल्डिहाइड होता है और एसीटोन में अंतर में विभेद के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला अभिकर्मक क्या होता है? वो होता है आपका सिफ अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक उपयोग किया जाता है? सिफ अभिकर्मक का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला यहाँ पे सब प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित में से कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता? इसमें से कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता? तो C6H5NH2। C6H5NH2 जो होता है, यह हमारा एक ऐसा एमीन है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर। प्रश्न क्या है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती। क्या होती है? यहाँ पे रहेगा रतौंधी होती है। क्या होता है? रतौंधी होती है। ठीक है ना? क्या होती है? रतौंधी होती है। फिर यहाँ पे आपके एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल भी देख मिलेंगे। दो न्यूमेरिकल मिलेंगे 4 नंबर के। टोटल आपके पूरे पेपर में 10 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा। पहला क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल? 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का पराशर दाब 3.2 वायुमंडल है, तो विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कितना दिया है इन्होंने? 342 दिया है। फिर अगला यहाँ पे 298 केल्विन पर 0.20 मोल पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता
0.248, ठीक है ना, सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है। तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। और अगला यहाँ पे शून्य कोट की अवक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए। और अगला यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएसी नाम करिए। तो ये सब सॉल्व कर लेना, बट यहाँ पे मैं आईपीएसी नाम आपको बता दे रहा हूँ। CH3CH, CH3CH2, CH2CHO, इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? तो इसका आईपीएसी नाम जो हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेनल हो जाएगा। अगला बोला है CH3CO, CH2CO, CH3, इसका आईपीएसी क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन टू 4 डायोन, पेंटेन टू 4 डायोन हो जाएगा। अगला है आप सर तीसरे का क। सर तीसरे का क क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। बोल क्या रहा है कि ध्यान देना, एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि जो पात्र का आयतन है उसको क्या कर देते हैं हम? 2 गुना कर देते हैं। तो अभिक्रिया की यहाँ पे कोटि ज्ञात करनी है कि अभिक्रिया की कोटि सर क्या होती है। अगला यहाँ पे संक्रमण धातु की 2 विशेषताएं लिखिए। संक्रमण धातु की 2 विशेषताएं कौन कौन सी होती है? फिर यहाँ पे है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ए और बी को पहचानिए। मतलब यहाँ पे देखेंगे CH2CONH2, ठीक है ना, यहाँ पे P2O5 जो है उत्प्रेरक और यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ए प्रोडक्ट बन रहा है। फिर जो ए प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे 4 ठो हाइड्रोजन जो है उत्प्रेरक के रूप में ले रहे हैं, और यहाँ पे साइनाइड और HCN भी हम लोग ले रहे हैं, तब क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा? तो यही आपको निकालना है। जब मैं करवाऊंगा तो इसको हम पूरा आपको सॉल्व करा देंगे, चिंता मत करिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका जैव अणु से बना हुआ प्रश्न। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। न्यूक्लिक अम्ल किससे कहते हैं और इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? फिर अगला यहाँ पे चौथा का प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्ध आयुकाल का क्या होता है? 2 गुना होता है। क्या होता है सर? 2 गुना होता है। वाला है गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिके के महत्व को समझाइए। और फिर अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से एक आयोडोब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक आयोडो ब्यूटेन प्रस्तुत करने का हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। देखिए कौन कौन से यहाँ पे, 1 ब्यूटेनॉल, 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूट 1 ईना। अगला यहाँ पे आपका घ वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनता है, तो आपको बताना है। यहाँ पे 5 का प्रश्न है। क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है यहाँ पे अम्लीकृत KMnO4, अम्लीकृत KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट विलयन किस प्रकार निम्नलिखित यौगिकों से अभिक्रिया करता है? यानी कि जो यहाँ पे अम्लीकृत KMnO4 है, KMnO4 है, ये जो विलयन है यह किस प्रकार से यौगिकों से क्रिया करता है? जैसे कि हम इसका क्रिया फेरस सल्फेट से कराएंगे, SO2 में कराएंगे, ऑक्जेलिक अम्ल से कराएंगे और सोडियम थायोसल्फेट से कराएंगे। अगला यहाँ पे खवाला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित के आईपीएसी नाम लिखिए। CONH3 का होल 6, हाँ यहाँ पे क्या है? Cl, क्या है सर? Cl। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा, क्या यार 3 रहेगा, Cl3 रहेगा यहाँ पे। तो इसका जो आईपीएसी नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, TiH2O का होल 6, और यहाँ पे 3 आयन है। इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा हाइड्रो ईटा इटेनियम थर्ड आयन हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद K2NiCN का 4, इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड हो जाएगा। और PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? डाइमिनो डाइक्लोरो प्लेटिनियम सेकेंड, यहाँ पे इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। ये सब आईपीएसी नाम आप रख लीजिए। अगला यहाँ पे प्रश्न बोला है, क्या बोला है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये बोला है कि निम्नलिखित यौगिकों को किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा? केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है।
1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में, 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में, क्लोरोबेंजीन को डाइफेनिल में और क्लोरोबेंजीन को फेनॉल में, किसमें? फिनॉल में करेंगे तो। घ वाला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये कह रहा है यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन तथा हेक्सेन में किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा? आपको क्या बोला है? रासायनिक समीकरण दीजिए। केमिकल इक्वेशन लिख देंगे, आराम से पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर छठा का प्रश्न है यहाँ पे, एक जली विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 ग्राम जल में घुला है तो 373.0832 केल्विन पर उबलता है, तो बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की आपको क्या करना है? गणना करना है। जहां पर यहाँ पे मान दिया है, मान किसका किसका दिया है यहाँ पे? हाँ, नहीं ये तो मान नहीं हो सकता। जस्ट सेकेंड, मैं आपको बता दे रहा हूँ सर किसका मान है ये, ठीक। केबी का मान दिया है, किसका मान दिया है यहाँ पे? केबी का मान दिया है। केबी का मान इन्होंने कितना दिया है? 0.52 केजी मोल इनवर्स। और BaCl2 का जो मोलर द्रव्यमान इन्होंने कितना दे रखा है? 208.34 दे रखा है। मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा में आपको ये करने का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है? NaCl का 1.2% विलियन ग्लूकोज के 7.2% विलियन के समपराशरी है, तो NaCl विलियन के 1/2 गुणांक की आपको क्या करना है सर? गणना करना है। उसके बाद ख वाला प्रश्न है, प्रश्न क्या है ध्यान दीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के आपको नाम लिखना है। फिनॉल का 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में ब्रोमीनिन, अगला यहाँ पे ब्रोमीनन है वहां पे, बेंजील एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन, प्रोपेन टू आल का प्रोपीन में निर्जलन, ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑन में परिवर्तन और प्राथमिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। अब ये नहीं आ रहा है तो अथवा में करके ये आप लिख सकते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए। किस पर? राइमन टीमर अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण। तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। उसके बाद 7 का क वाला प्रश्न है कि सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित का विद्युत वाहक आपको बल की गणना करना है। तो यहाँ पे Cu है, यहाँ पे Ag मान इन्होंने दे रखा है 1 मोल, और यहाँ पे E0 Cu का मान दिया है, E0 Ag का मान दिया है, तो यहाँ पे EMF की वैल्यू ज्ञात करनी है। अथवा में ये नहीं आ रहा है तो ये वाला आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की आपको गणना करना है, ZnCu डबल प्लस, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। और यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, ये ख है ग नहीं है, ये ख वाला है। ख वाला क्या बोला है यहाँ पे? प्रश्न बुद्ध दिया है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है? कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को सूक्ष्म आसवन किया जाता है, तब क्या होता है? एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित करते हैं, तब क्या होता है? क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब क्या होता है? और फॉर्मिक अम्ल को फैलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं, तब क्या होता है? और फिर नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मलडिहाइड को NaOH के साथ सांद्र विलयन के साथ गर्म करते हैं, तब क्या होता है? ये आपके यहाँ बताना है। अथवा करके लास्ट यहाँ पे सवाल दिया है कि निम्नलिखित को समझाइए। बेंजोइन संघनन, पार्किंस अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ये आपका पूरा पूरा क्या है सर? केमिस्ट्री का पेपर है। अभी तो आपका दीपावली का मौसम चल रहा है तो थोड़ा आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा। उसके बाद हम दीपावली के बाद आपको पूरा सोल्यूशन करा देंगे, आप चिंता मत करिएगा। और हाँ, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।